इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन से है, चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, इसका फर्स्ट पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर, कि वाटर से क्या चीज़ जो है वो लिबरेट होती है ड्यूरिंग कम फ्रॉम वाटर, वाटर से क्या चीज़ निकलती है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं प्लस वाटर को लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस और सनलाइट की प्रोसेस में ये इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में। C6H12O6 बनता है और इसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। तो अगर हम यहाँ पे 6CO2 12H2O लेते हैं तो यहाँ पर हमारा 6O2 और 6 + 6H2O बाहर जाएगा। ठीक है, ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। तो 12H2 है तो 6H2O और 6O2 जाएगा। अब ये O2 कहाँ से आता है, ये बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है इससे, तो यहाँ पर ये C इधर से आ जाता है, O भी यहाँ से आता है और हाइड्रोजन यहाँ से आता है। तो ये तो बन गया CHO ग्रुप यानी C6H12O6। वाटर का जो ये ऑक्सीजन बच गया है, ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है एज ए बाय प्रोडक्ट। तो ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। देखो CO2 तो ये CHO ग्रुप में यानी C6H12O6 में चला गया, हाइड्रोजन H2O से आकर ऑक्सीजन बाहर निकल गई। तो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, वाटर से। तो फर्स्ट का ऑप्शन हम देख लेते हैं अब। तो फर्स्ट का ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्रॉम विच स्ट्रक्चर द फ्री ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज़ रिलीज्ड। कौन से स्ट्रक्चर से रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन रिलीज़ हो गई, ये हमने देख लिया। अब वो कौन से स्ट्रक्चर से रिलीज़ होती है, तो आपको अगर स्ट्रक्चर याद हो कि लीफ के पास वहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से उसमें गार्ड सेल होती है, यहाँ एपिडर्मल सेल्स होती हैं। तो ये इसका जो बीच का पोर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टोमा, ये यहाँ से जो है वो ऑक्सीजन बाहर जाती है। ये क्या स्ट्रक्चर है, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। स्टोमेटा क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं जो लीफ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके बीच में ये जो स्पेस होती है, जो स्टोमा होता है, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यानी स्टोमेटा ये करेक्ट ऑप्शन हो गया कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से निकलती है, स्टोमेटा से। नेक्स्ट, द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व्स इन ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कौन है, प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और इनके अंदर जब फूड बनता है वो अभी हमने देखा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनता है, और ये कार्बोहाइड्रेट बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में। अब आपको ध्यान रखना है कि बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में। C6H12O6 मैंने अभी आपको बताया, मूव करता है सुक्रोज के फॉर्म में। ठीक है, जब प्लांट मूव कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो सुक्रोज के फॉर्म में मूव करता है, और स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, स्टोर किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में। और हमारे अंदर या एनिमल्स के अंदर जो फूड है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, स्टार्च के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। पैरासिटिक मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और उनसे अपना फूड लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, कसकटा फर्स्ट ही आपने एग्जाम्पल प्लांट का पढ़ा होगा, कसकटा अमरबेल जिसे कहते हैं। तो ये जो है वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होती है जहाँ से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो पैरासाइट है जो दूसरों पर डिपेंडेंट हैं जिनसे अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो यहाँ पर कसकटा यानी अमरबेल, बैक्टीरिया नहीं, अमीबा नहीं, गोट नहीं, कसकटा। ठीक है, नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। हिट्रोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, बिल्कुल सही है। हिट्रोट्रॉप्स अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करते। हिट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। और ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, ऑटो मीन्स सेल्फ, जो अपना खाना, ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हिट्रो मीन्स जो डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। तो जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग हैं, ये सब क्या है, हिट्रोट्रॉप। सेकेंड क्या है, हिट्रोट्रॉप यूटिलाइज सोलर फोटोसिंथेसिस, नो रॉन्ग है। हिट्रोट्रॉप सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये भी रॉन्ग है। हिट्रोट्रॉप कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी रॉन्ग है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज़ एलिमिनेटेड वाया इन केस ऑफ अमीबा। देखो, 4 चीज़ें होती हैं, 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आता है इंजेशन।
इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप होता है। इन मतलब इन, अंदर लेना, उससे आप याद रखो, कंफ्यूज नहीं होगे। इन मतलब अंदर लेना, तो सबसे पहले जो हम फूड इनटेक करते हैं उसको बोलते हैं इंजेशन। उसके बाद आता है डाइजेशन, मतलब जब हमने ले लिया उसको तो अब उसको डाइजेस्ट कराना है, उसको ब्रेक डाउन करना है। थर्ड होता है अब्जॉर्प्शन, जब डाइजेस्ट करा लिया है तो अब उसको अब्जॉर्ब करना है, तभी तो हमें फ़ायदा है, अब्जॉर्ब होकर दूसरे पार्ट्स में पहुँचेगा। फोर्थ होता है एसिमिलेशन, यानी उसको यूटिलाइज़ करना। अगर हमने ले लिया, अब्जॉर्ब भी कर लिया, यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो फोर्थ होता है एसिमिलेशन। और फिफ्थ होता है ईजेशन। ईजेशन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है, जो ईजेशन है वो रिमूवल है और इन मतलब अंदर लेना है, इसी से आप इसको याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया देख लो, अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, ईजेशन। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया ईजेशन, ठीक है। ये ईजेशन, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया ईजेशन, ठीक है। एलिमिनेट होता है ईजेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड अब्जॉर्ब। कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिसमें फूड को वो बाहर डाइजेस्ट करते हैं और फिर अब्जॉर्ब करते हैं। तो ये आपको पता हो तो जो फंगस है वो क्या करती है, बाहर ही फूड को एंजाइम सिक्रीट करती है, उसको बाहर डाइजेस्ट कराती है और उसके बाद उसको अब्जॉर्ब करती है, जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। तो यहाँ पर हम फंगस का ग्रुप देखते हैं। देखिए मशरूम, फंगस, ग्रीन प्लांट्स नहीं आएंगे। सेकेंड, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड बिल्कुल सही है, जिसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ईस्ट फंगस की कैटेगरी में आता है, मशरूम भी और ब्रेड मोल्ड भी, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। थर्ड में पैरामीशियम आ गया, अमीबा आ गया, तो ये नहीं होगा। फोर्थ भी नहीं है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड आता है। ये सारे फंगस के फॉर्म है जो फूड मटेरियल को बाहर डाइजेस्ट करके अब्जॉर्ब कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज़ फाइनली डाइजेस्टेड। कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल का, जिसमें फूड जो है वो फाइनली डाइजेस्ट होता है। तो फाइनली जो डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन है जहाँ पर फाइनली डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन होता है। तो इसका ये सी ऑप्शन करेक्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। अब हमें सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो अमीबा, अमीबा के अंदर क्या होता है, कॉलम 1 कॉलम 2 को देखना, तो अमीबा के अंदर सूडोपोडिया, ये सूडोपोडिया। ट्रिप्सिन पैनक्रियाटिक जूस में होता है। देखो पेप्सिन निकलता है, पी पहले आता है, तो आप याद रखेंगे पी पहले आता है, तो पी कहाँ होगा, स्टमक में। दो ही प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। पी स्टमक में, पी पहले आता है तो स्टमक पहले आता है, और ट्रिप्सिन बाद में आता है टी, और पैनक्रियाटिक जूस बाद में आता है, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से निकलता है। लिवर से सिक्रीट होता है बाइल, और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्सटेंसिव कॉइलिंग होती है, यानी जिसको हम विलाई बोलते हैं। तो ऑप्शन देखो, फर्स्ट का सेकेंड, तो सेकेंड में 3 आ गए। अब ट्रिप्सिन का क्या है, थर्ड, तो थर्ड में 2 आ गए। अब लिवर का है बाइल 4, तो ये आ गया सी। बस मिल गया हमको ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आपको ये आता है तो आप इजीली कर लेंगे इस तरह से इसको मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंजाइम एक्स दैट कन्वर्ट स्टार्च टू सिंपल शुगर इज ऑल्सो द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आइडेंटिफाइड द एक्स। कौन सा वो फर्स्ट एंजाइम है जो सिंपल शुगर को स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है डाइजेस्टिव ट्रैक में, और सबसे पहले वो फूड के साथ मिक्स होता है। तो आपको पता है कि माउथ में जैसे ही हम फूड को लेते हैं, इनटेक करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, तो माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करती हैं, और सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज होता है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, या तो सलाइवरी एमाइलेज दिया हो या टाइलिन दिया हो। तो यहाँ पर एमाइलेज दिया है, तो इसका ये बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। यही फर्स्ट एंजाइम है जो फूड के साथ मिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम, ये एंजाइम है, एंजाइम ट्रिप्सिन एक्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। एंजाइम, ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, ये एंजाइम है स्टूडेंट्स, एंजाइम, ठीक है। एंजाइम ट्रिप्सिन एक्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन 2 प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो किस पे एक्ट करेगा, प्रोटीन पे। तो ये सारे आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पोर्शन है, न्यूट्रिशन वाला, उस पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम रेस्पिरेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।